Assalamu alaikum 5 class. Here is your book The Grammatry. So let's open your books. Chapter number 5 Reflexive Pronouns. Chapter number 5 Reflexive Pronouns. Students, as you all know that we have started uses of reflexive pronouns. हमने ये reflexive pronoun के जो uses थे वो पढ़ना start कर लिए थे. हमने उसके first 4 जो uses हैं वो हमने पढ़ लिए हैं. ठीक है, first 4 uses. This one is number 4, and today we are going to start to read use number 5 on page number 23. So let's start. Reflexive pronouns are used when the object, direct or indirect, of a verb is the same person or thing as the subject of the verb. The captain blamed himself for losing the match. You must control yourself and stop shouting at others. Rohma bought herself a new dress for the festival. जी वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो कब यूज़ होते हैं जब ऑब्जेक्ट चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इसमें वो सेम होना चाहिए जैसे वर्ब का सब्जेक्ट सेम होता है. यानी सब्जेक्ट सेम होगा तो उसका अगर ऑब्जेक्ट भी सेम है तो फिर क्या यूज़ होंगे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो यूज़ होंगे. द कैप्टन ब्लेम्ड हिमसेल्फ, यानी कैप्टन ने खुद को ब्लेम किया फॉर लूजिंग द मैच हारने के लिए. यू मस्ट कंट्रोल योर सेल्फ, तुम्हें खुद पर काबू पाना चाहिए. एंड स्टॉप शाउटिंग एट अदर्स, और दूसरों पर चिल्लाना बंद करो. रोहमा बॉट हरसेल्फ अ न्यू ड्रेस फॉर द फेस्टिवल. रोहमा ने खुद एक नया ड्रेस लिया फॉर द फेस्टिवल त्यौहार के लिए. ठीक है. इन ओ द सब्जेक्ट कैप्टन डिड समथिंग टू हिमसेल्फ, यानी इसमें क्या कैप्टन ने जो भी किया वो खुद अपने साथ किया. सो द एक्शन डिनोटेड ऑफ द वर्ब ब्लेम्ड अफेक्टेड द सब्जेक्ट हिमसेल्फ. ठीक हो गया. अब इसमें नेक्स्ट जो पी वाली है एग्जाम्पल. Similarly in P, the subject and the object refer to the same person. Yourself is the subject of the verb control. जी, yourself is the object of the verb control. Control का जो object है yourself. ठीक है. नेक्स्ट क्यू जो था, रोहमा बॉट हरसेल्फ अ न्यू ड्रेस फॉर द फेस्टिवल. इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. रोहमा ने क्या लिया, ड्रेस लिया. ठीक है, न्यू ड्रेस. रोहमा ने किसके लिए लिया, हरसेल्फ, अपने लिए. ठीक है. सो वर्ब बॉट हैज़ 2 ऑब्जेक्ट्स, ड्रेस डायरेक्ट है और हरसेल्फ इनडायरेक्ट है. ठीक है. In chapter 4, you were told that the object, direct or indirect, of a verb must refer to a person or thing that is different from the subject itself. यानी आपने चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो सब्जेक्ट से टोटली डिफरेंट होता है. ठीक है. वी नाउ फाइंड दैट इन सम केसेस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी सेम पर्सन और थिंग. यानी अब कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम आ जाते हैं. दिस इज़ देयरफॉर एन एक्सेप्शन टू द रूल मैंशनड. यानी ये एक्सेप्शनल रूल है. ठीक है. यानी कुछ केसेस में जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो सकते हैं. फॉर दिस रीज़न व्हेन अ वर्ब टेक्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज इट्स ऑब्जेक्ट वी से दैट द वर्ब हैज़ बीन यूज्ड रिफ्लेक्सिवली. यानी जब वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम आ जाते हैं ना, उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं ना. ठीक है. एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो गया तो उसमें हम वर्ब को क्या बोलेंगे, वो किस तरीके से यूज़ हुआ, रिफ्लेक्सिवली यूज़ हुआ. और उसमें फिर हम उसको ट्रांसिटिव वर्ब नहीं, उसको हम फिर क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट बोलेंगे. ठीक है. Next is, note that a reflexive pronoun is not used when the subject and object are different persons or things. This is a common error. Avoid it. यानी अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यूज़ नहीं होंगे जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट होंगे. ठीक है, ये बात याद रखनी है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज़ होते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम, यानी सेम एक जैसे हो रहे होते हैं. ठीक है, उनका कोई रिलेशन आ रहा होता है.
अब हम ये नहीं कहेंगे जॉन हेल्प्ड माई सेल्फ, नो, जॉन हेल्प्ड मी. आई शैल राइट अ लेटर टू योर सेल्फ, नो, आई शैल राइट अ लेटर टू यू. ओके, कम ऑन पेज नंबर 24. On page number 24 is an exercise. Fill in the blanks with appropriate reflexive pronouns. फर्स्ट वन इज़ हमने ये जो ब्लैंक्स हैं इनको हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की मदद से फिल करना है. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से हैं? जिनमें सुफिक्स, जिन प्रोनाउंस के साथ सुफिक्स सेल्फ या सेल्फ्स लगता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ अंकल पोचर ऑलवेज ब्लेम्ड अदर्स बट नेवर डैश फॉर द मिस्टेक्स ही मेड. अंकल पोचर हमेशा दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को उन गलतियों के लिए ब्लेम नहीं किया. नेवर हिमसेल्फ बट नेवर हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक्स ही मेड. नेक्स्ट, दानिया लाइक द रूम हर सेल्फ. दानिया ने अपने लिए कमरा पसंद किया, हर सेल्फ, बट नॉट द फर्नीचर इन इट, लेकिन उसमें फर्नीचर पसंद नहीं किया. द गर्ल कुड नॉट कंट्रोल हर सेल्फ, यानी गर्ल खुद को, लड़की खुद को काबू ना कर सकी. एंड बर्स्ट आउट लाफिंग, और हंसना और फूट फूट कर हंसने लगी. नंबर 4, A robot can do many things by itself. A robot can do, यानी रोबोट क्या है? ये नॉन लिविंग है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? itself, it. Number 5, the dog saw itself in the mirror and started barking. डॉग ने खुद को शीशे में देखा और भौंकना शुरू कर दिया. डॉग एनिमल्स और नॉन लिविंग्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं. ठीक है, तो itself. Number 6, दानिश forced डैश टू swallow the bitter medicine. दानिश ने किसको फोर्स किया? खुद को. दानिश forced himself, खुद को फोर्स किया किसके लिए? to swallow the bitter medicine, कड़वी दवा को निगलने के लिए, himself. नंबर 7, द ब्रदर वॉज टर्न्ड इनटू अ बर्ड. भाई जो है वो परिंदे में तब्दील हो गया. एंड द 7 ब्यूटीफुल सिस्टर, और 7 खूबसूरत बहनें, वर देमसेल्व्स टर्न्ड इनटू 7 स्टार्स, वो खुद 7 सितारों में चेंज हो गई. वर देमसेल्व्स. नेक्स्ट, नंबर 8, द पेशेंट ट्राई टू गेट आउट ऑफ हिज बेड बाय हिमसेल्फ एंड फेल डाउन, यानी पेशेंट ने खुद से जो है वो खुद ही बेड से नीचे उतरने की कोशिश की और गिर गया. नंबर 9, जॉन वॉज अफ्रेड टू स्पेंड द नाइट इन द एम्प्टी हाउस ऑल बाय हिमसेल्फ, यानी जॉन वॉज अफ्रेड, यानी जॉन जो है वो अकेले कमरे में रात गुजारने के लिए डरता था, यानी खौफज़दा था. हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ. द एनिमल्स सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द फायर. जानवरों ने खुद को आग से बचाया. बाय जंपिंग इनटू द रिवर, दरिया में कूद कर. जानवरों ने खुद को बचाया. सेव देमसेल्व्स. नंबर 11, द मैन सेड दैट ही himself had seen the tiger going into the cave, यानी मैन, आदमी ने देखा that he had seen a tiger going into the cave, आदमी ने खुद शेर को गार के अंदर जाते हुए देखा, खुद मत himself. नेक्स्ट, नंबर 12, इट इज़ सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. ये तो आपको पता है, ये सेइंग है, प्रोवर्ब है. ये क्या है? इट इज़ सेड, यानी ये कहा जाता है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, आप करते हैं. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. नंबर 13, यू मस्ट लर्न टू बिहेव योरसेल्फ. तुम्हें खुद पर काबू पाना सीखना होगा. द प्रिंसिपल टोल्ड उमायमा. प्रिंसिपल ने उमायमा से कहा. Number 14, we have never met Mr. Han himself, but we would like to give him the letter ourselves. यानी we have never met Mr. Han himself, यानी हम खुद मिस्टर हान को नहीं मिले. ठीक है, बट वी वुड लाइक टू गिव हिम द लेटर ourselves, लेकिन हम अपनी तरफ से उसको खत देना चाहते हैं. himself and ourselves. लास्ट इज द गेस्ट्स वर रिक्वेस्टेड टू हेल्प themselves to the food placed on the table.
सो टू हेल्प देम सेल्फ, यानी उनकी मदद के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट किया उनकी मदद के लिए, टू हेल्प देम सेल्फ। सो स्टूडेंट्स आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के जो यूजेस हैं वो आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।